दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार और आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। आज हम बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के उस बड़े बयान की जिसने देश की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। बसपा सुप्रीमो ने संविधान, धर्मनिरपेक्षता, कानून और सरकारों की जिम्मेदारी को लेकर एक ऐसा संदेश दिया जिसे सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चेतावनी और सुझाव दोनों माना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में जब देश के कई हिस्सों में धार्मिक तनाव, जातीय विवाद और राजनीतिक ध्रुवीकरण की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, तब मायावती का यह बयान सीधे सीधे संविधान की आत्मा की याद दिलाता है। उन्होंने अपने ट्वीट में साफ कहा कि भारत की असली पहचान उसके संविधान से है और यह संविधान सभी धर्मों, जातियों और वर्गों को समान अधिकार देने की बात करता है। अब सवाल यह है कि आखिर मायावती ने इतनी बड़ी अपील क्यों की? क्या देश का माहौल वाकई ऐसा बन चुका है कि संविधान की मूल भावना को बार बार याद दिलाने की जरूरत पड़ रही है? क्या सरकारें अपनी जिम्मेदारी से भटक रही हैं? और क्या पश्चिमी बंगाल हिंसा जैसे मुद्दों ने पूरे देश की राजनीति को नई दिशा दे दी है? दोस्तों, इन सभी सवालों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मायावती ने अपने बयान की शुरुआत भारत की उस पहचान से की जिस पर हर भारतीय को गर्व है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका लोकतंत्र और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिया गया संविधान है। यह वही संविधान है जो हर नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है। यह वही संविधान है जो कहता है कि देश किसी एक धर्म का नहीं बल्कि सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करेगा। लेकिन दोस्तों, आज देश में जिस तरह की राजनीति देखने को मिल रही है उस पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। हिंदुत्व का एजेंडा, कहीं धार्मिक नारों पर विवाद हो रहा है, कहीं जातीय टकराव देखने को मिल रहा है, तो कहीं चुनावी हिंसा देश की छवि पर सवाल खड़े कर रही है। जैसे कि नमाज को लेकर चल रहा है, सड़कों पर नमाज नहीं हो सकती। ऐसे माहौल में मायावती का यह बयान केवल एक ट्वीट नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। बसपा सुप्रीमो ने साफ कहा है कि सरकारों का सबसे बड़ा दायित्व लोगों की जान, माल और मजहब की सुरक्षा करना है। उन्होंने कहा कि संविधान के रास्ते पर चलना केवल सरकारों की ही जिम्मेदारी नहीं बल्कि देश के हर नागरिक का कर्तव्य ही है। यानी उन्होंने जनता को भी याद दिलाने की कोशिश की कि लोकतंत्र केवल अधिकार मांगने का नाम नहीं बल्कि जिम्मेदारी निभाने का नाम भी है। दोस्तों, अजान को लेकर कहा गया, लेकिन वहीं बात की जाए जैसे हरिद्वार का जब कांवड़ यात्रा आती है तो किस तरह से रोडों पर तोड़फोड़ की जाती है। दोस्तों, मायावती ने अपने बयान में एक ऐसा बेहद अहम बात कही। उन्होंने कहा कि भारत विदेशी ताकतों हमेशा देश की छवि खराब करने की कोशिश करती हैं, लेकिन भारत का संविधान ही वह सुरक्षा कवच है जो दुनिया के सामने भारत को मजबूत लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में पेश करता है। लेकिन अगर देश के अंदर ही धार्मिक भेदभाव, हिंसा और पक्षपात जैसी घटनाएं बढ़ेंगी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचेगा। यानी मायावती का संकेत साफ था कि सरकारों को ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं बनने देनी चाहिए जिससे देश की लोकतांत्रिक साख पर सवाल उठे, बट्टा लगे। दोस्तों, इसके बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल हिंसा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की जो घटनाएं सामने आई और जिस तरह हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा वह बेहद गंभीर विषय था। उन्होंने सरकारों को चेतावनी देते हुए कहा कि अराजकता के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मायावती ने किसी एक पार्टी का नाम सीधे तौर पर
नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ तौर पर उन सरकारों की तरफ माना जा रहा है जिन पर राजनीतिक पक्षपात और धार्मिक भेदभाव के आरोप लगते हैं। दोस्तों, किस तरह से जय श्री राम और तमाम हिंदुत्व के नाम पर बंगाल में हिंसा भड़काई गई थी, सांप्रदायिकता फैलाई गई। मायावती ने कहा कि अगर किसी सरकार पर संकीर्ण राजनीतिक धार्मिक भेदभाव, जातीय द्वेष और पक्षपात का आरोप लगता है तो ये बेहद चिंता की बात होनी चाहिए। यानी उन्होंने साफ संदेश दिया कि सत्ता में बैठे लोगों को यह समझना होगा कि सरकार किसी एक वर्ग की नहीं बल्कि पूरे देश की होती है। अब जरा सोचिए, जब देश की पूर्व मुख्यमंत्री और एक बड़ी राष्ट्रीय नेता इस तरह की अपील कर रही है तो इसका राजनीतिक महत्व कितना बड़ा हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव होने हैं और ऐसे में संविधान, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे पर फिर से राजनीति के केंद्र में आ सकते हैं। दोस्तों, मायावती ने कानून के समान इस्तेमाल पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई नया कानून बनाया जाता है या पुराने कानूनों का पालन कराया जाता है तो इसका इस्तेमाल सभी धर्मों और जातियों पर समान रूप से होना चाहिए। यानी कानून का इस्तेमाल बिना भेदभाव के होना चाहिए, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं। उन्होंने साफ कहा कि संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए जरूरी है कि कानून का इस्तेमाल धार्मिक और जातीय पक्षपात से मुक्त हो। अगर ऐसा नहीं होता तो लोगों का सरकारों पर से भरोसा कमजोर होगा और लोकतंत्र की नींव हिल सकती है। दोस्तों, आज देश में अक्सर यह बहस देखने को मिलती है कि क्या कानून सबके लिए बराबर है, क्या कार्रवाई केवल चुनिंदा लोगों पर होती है, क्या राजनीतिक विचारधारा के आधार पर फैसले प्रभावित होते हैं। मायावती का बयान सीधे सीधे इन्हीं सवालों को छूता नजर आता है। बसपा सुप्रीमो ने अपने ट्वीट में एक और बेहद अहम बात कही। उन्होंने कहा कि देश इस समय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संकटों से जूझ रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक असमानता जैसी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे समय में सरकारों को लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने के बजाय उन समस्याओं के समाधान पर भी देना चाहिए। दोस्तों, यह लाइन राजनीति में बहुत बड़ा संदेश मानी जा रही है, क्योंकि विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि जनता के असली मुद्दों को ध्यान हटाने के लिए धार्मिक और भावात्मक मुद्दों को आगे बढ़ाया जाता है। मायावती ने बिना नाम लिए इसी राजनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकारें केवल इमेज बनाने और राजनीतिक ध्रुवीकरण की राजनीति करेंगी तो इससे देश की समस्याएं कम नहीं होंगी, बल्कि संकट और बढ़ेगा। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि क्या मायावती का ये बयान आने वाले चुनावों की रणनीति का हिस्सा है? क्या बसपा फिर से संविधान और सामाजिक न्याय के मुद्दों को केंद्र में लाने की कोशिश कर रही है? राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बसपा लंबे समय से दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वोट बैंक को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रही है और ऐसे बयान उस रणनीति का हिस्सा माने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यह भी सच है कि मायावती का यह बयान केवल राजनीति तक सीमित नहीं है। इसमें संविधान की मूल भावना, लोकतंत्र की मर्यादा और सामाजिक सौहार्द का संदेश भी छिपा हुआ है। उन्होंने एक तरह से सरकारों को याद दिलाया है कि लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने का नाम नहीं है, बल्कि जनता के विश्वास को बनाए रखने का भी नाम है। अगर जनता को लगे कि सरकार पक्षपात कर रही है तो लोकतंत्र कमजोर पड़ने लगता है। दोस्तों, आज देश में संविधान और लोकतंत्र को लेकर बहस लगातार तेज हो रही है। कहीं आरक्षण का मुद्दा उठ रहा है, कहीं धार्मिक स्वतंत्रता की बात हो रही है, तो कहीं अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर सवाल
खड़े हो रहे हैं। ऐसे समय में मायावती का यह बयान राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब देखना होगा कि केंद्र और राज्य सरकारें इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया देती हैं। क्या विपक्ष इस मुद्दे को आगे बढ़ाएगा? क्या आने वाले चुनावों में संविधान और सेकुलरिज्म बड़ा मुद्दा बन सकता है? दोस्तों, राजनीति में बयान केवल शब्द नहीं होते, बल्कि उनके पीछे संदेश और रणनीति दोनों छिपी होती है। और मायावती का यह बयान भी आने वाली समय की राजनीति की दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है। फिलहाल इतना तय है कि बसपा सुप्रीमो ने संविधान, कानून और लोकतंत्र को लेकर एक ऐसी बहस छिड़ दी है जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या सरकारों को संविधान और धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर ज्यादा गंभीर होने की जरूरत है? क्या कानून का इस्तेमाल पूरी तरह निष्पक्ष होना चाहिए? और क्या देश की राजनीति को असली मुद्दों पर लौटना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल खबर नेशनल टाइम्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं सुबोध कुमार फिर आऊंगा एक बड़ी और बेहतरीन स्टोरी के साथ। तब तक के लिए दे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।